पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जीए भुट्टो का नारा लगा रहा है। आज डॉक्टर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाकायदा शामिल हो रहा है, ये भी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब मेरे साथ नेशनल असेंबली में पिछले हुकूमत में हम कॉलीग्स रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने भी देखा होगा कि 4 साल जब वफाक में ये खान साहब का हुकूमत हम पे मुसल्लत था, तो अफसोस के साथ खान साहब अपने हुकूमत में वो जो पीटीआई के कारकुन अवामी थे, नजरियाती थे, सीरियस लोग थे, अपने इलाके अपने अवाम के लिए काम करवाना चाह रहे थे, उनके लिए ना पीटीआई में ना हुकूमत में स्पेस होता था। मगर वो लोग जो शोर करवाते थे, जो गाली देते थे, वो तो वजीर बन जाते थे, वो हर वक्त खान साहब के साथ होते थे, मगर इलाके अवाम सबको भूल जाते थे। और जो मुझे आपका डॉक्टर साहब का ये बात मुझे पसंद आया कि जब तकरीबन जो अक्सरियत पीटीआई के एमएनएस होते थे, वो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ पार्लियामान को और हुकूमत की जिम्मेदारी लेते थे, मगर ये आपका एक डॉक्टर हैदर साहब था, स्वाद से ताल्लुक रखता था, नेशनल असेंबली में आपका नुमाइंदा था और 4 साल यहाँ के अवाम का नुमाइंदगी करता था। एक दफा मैंने ना कोई गाली सुना, ना इसको शोर मचाते हुए देखा, ना किताबें उठा के। और इसलिए मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब आप तो गलत पार्टी में थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो ना गाली देते हैं, ना शोर चार करते हैं, हम तो अवाम की खिदमत करते हैं। और इसके सबसे बड़ा सबूत स्वात के अवाम दे सकते हैं। स्वात के अवाम आप हमारा एक गवाह हो। आपको मालूम है कि जब आप पे दहशतगर्दों और दहशतगर्दी मुसल्लत किया गया था और स्वात के अवाम बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे थे, तो बाकी सियासी जमातें खामोश थे। मगर एक नहत्ती लड़की ने रावलपिंडी में खिताब की थी कि स्वात से कुछ लोग पाकिस्तान का झंडा उतारना चाहते हैं, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कही थी कि वो स्वात पे पाकिस्तान का झंडा लहराएगी। और स्वात की आवाम की तरह, स्वात के बहादुर और गयूर आवाम की तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी इन दहशतगर्दों से, इन इंतहा पसंदों से कभी नहीं डरी। वो आंखों में आंखें डालकर बात करती थी, अपना अवाम के लिए
अपने मुल्क के लिए शहादत भी कबूल की थी। जब हमने इस हुकूमत संभाला, तो हमने ये फैसला किया कि स्वात हो, वजीरिस्तान हो या पाकिस्तान में जहां भी ये दहशतगर्द, ये इंतहा पसंद बसते हो जो पाकिस्तान के अवाम के खून के साथ होली खेल रहे थे, हमने फैसला किया, पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वादा की थी, तो हम इन दहशतगर्दों से लड़ेंगे, इनका मुकाबला करेंगे और हम अमन कायम करके स्वात को, पख्तूनख्वा को और पूरा पाकिस्तान को बहाल करेंगे। हमने तो हमने पुलिस ने, फौज ने कुर्बानियां दे के उन दहशतगर्दों को तो शिकस्त दिलवाया था, अमन वापस लेकर आया था, मगर जो सिलेक्टेड हम पे मुसल्लत किया था, वो जाते जाते जो नुकसान कर दिया है, जाते जाते उसने वो तमाम दहशतगर्द जो आपकी लड़ाई की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से, वो जो तमाम दहशतगर्द अफगानिस्तान भाग चुके थे, उनको खान साहब ने वापस भी करवाया और यहां भी आबाद करवाया। और एक बार फिर दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है, मगर मैं स्वात के अवाम को सलाम पेश करता हूं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप इनके कहने नहीं माने और पूरा स्वात खुद ब खुद निकले, एहतजाज किया, अमन का मुतालबा किया। और आज अगर मैं आपके दरमियान मौजूद हूं तो आपको ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्वात के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम आपके अमन पे कभी सौदा नहीं करेंगे। हम हर दहशतगर्द से मुकाबला करेंगे और जो भी हमसे हो सकता है खारजा पॉलिसी के सतह पे, अपने अफगानिस्तान में जो हुकूमत आए हैं उनसे भी हम इंगेज्ड हैं, उनसे भी बातचीत चल रहे हैं कि अफगानिस्तान का और ख़ास तौर का पख्तूनख्वा में अगर अमन होगा तो आपके यहाँ जितना मुआशी तरक्की होगा कोई सूबा मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपके यहाँ जब अमन होगा, अफगानिस्तान में जब अमन होगा तो सारा कारोबार, सारा ट्रेड जो इस रीजन का है, जो सेंट्रल एशिया से होगा, जो चीन से होगा, वो पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के थ्रू होगा। और उसमें हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने रूल ऑफ लॉ को कायम करना है, हमने अमन को कायम करना है और हमने तमाम दहशतगर्द को साफ पैगाम देना है कि दहशतगर्दी छोड़ो, हथियार छोड़ो। जो आप में से वो लोग हैं जो संगीन जराइम में मुलव्वस है, जिन्होंने हमारे बच्चे शहीद किए, जिन्होंने हमारे औरतें शहीद किए, उनको आपको हमारे हवाले करना पड़ेगा, उनको कानून के कटघरे में हम खड़ा कर देंगे। मगर हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें मजबूर किया जाए कि एक बार फिर हमें जंग लड़ना पड़े, एक बार फिर कोई ऑपरेशन करना पड़े। अफगानिस्तान का अवाम हो, पख्तूनख्वा का अवाम हो, आपने बहुत जंग देखा है, आपका हक है
आपका हक है कि हम आपके लिए, आपके सियासतदान, आपके कायदीन आपके लिए अमन का बंदोबस्त करें, मगर अमन को बंदोबस्त करने के लिए हम किसी दहशतगर्द के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। और मैं जानता हूं कि इस मुतालबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच और स्वात के अवाम का सोच एक ही है। आपने भी कभी किसी दहशतगर्द के सामने नहीं झुके हैं और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी दहशतगर्द के सामने कभी झुका। साथियों, एक तरफ तो ये दहशतगर्दी का मसला तो पहले से था, मगर ये जो सियासी दहशतगर्दी शुरू हुआ है इसको भी हमें रोकना पड़ेगा। अगर हम सियासी दहशतगर्दी का जवाब सख्ती से नहीं देंगे तो ये आगे बढ़ता रहेगा। जो मई 9 पे सानिया हुआ, मई 9 पे वाकया हुआ, पाकिस्तान का हर शहरी उसका मजम्मत करते हैं और सख्ती से मजम्मत करते हैं। और उनमें जो लोग मुलव्विस थे, जो लोग शामिल थे, उनके लिए एक साफ पैगाम है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा एक ही राय है कि जो मई 9 में मुलव्विस लोग थे, जिन्होंने हमारा यादगार शोदा को जला के रख दिया, जिन्होंने जिन्ना का घर पे हमला कर दिया, जिन्होंने GHQ पे हमला कर दिया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर दिया, उनके लिए एक साफ पैगाम है, हम आपको नहीं माफ कर सकते हैं। आपको हम इबरतनाक एग्जाम्पल बना देंगे। आप अगर एक दफा आप ये माफ करेंगे, एक दफा अगर आप ये माफ करेंगे तो पाकिस्तान में ना रूल ऑफ लॉ होगा, ना जमहूरियत चल सकेगा, ना हमारा हुकूमत चल सकेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा आप मुझे बताएं कोई ऐसा जमात है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख से मुकाबला कर सकते हैं? हमारे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया, हमारे जियालों ने अपने आप को जला दिया, मगर अपने ही मुल्क के खिलाफ कोई जंग नहीं किया। हमारे कारकुन ने पुरअमन एहतजाज किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 1986 में लाहौर पहुंची तो वो दुनिया का सबसे बड़ा इस्तकबाल आज तक किसी सियासी लीडर के लिए अगर हुआ है तो लाहौर का 1986 का जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल हुई थी। उस वक्त अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चाहती तो वो जियाउल हक के घर पे हमला कर सकती थी, वो रावलपिंडी पे हमला कर सकती थी, वो भी को कमांडर हाउसेस पे हमला कर सकती थी, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थी। जितना भी जुल्म हमारे साथ हुआ होगा, हमने कभी इस किस्म का हरकत नहीं की। हमने हमेशा एक ही नारा लगाया है कि जमहूरियत हमारा इंतकाम है। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जब शहादत हुआ तो हमारा इंतकाम ये था कि आपकी मेहनत से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की मेहनत के नतीजे में, जिद्दोजहद के नतीजे में हमने इस मुल्क में जमहूरियत बहाल किया। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुए तो मैं 19 साल का था और जो मैंने अपने आंखों, अपने कानों से जो मैंने नाराजगी देखा था, उस वक्त अगर हम कोई और नारा लगाते, अगर हम इंतकाम का नारा लगाते, अगर हम हिदायत देते कि जाए अवाने सदर में मुशर्रफ बैठा है, मुझे इंतकाम चाहिए, तो ये मुल्क चल जाता। मगर 19 साल की उम्र में मैंने सिर्फ इतना ही कहा था
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दफनाने के बाद कि जमहूरियत हमारा इंतकाम है। हम पुरअमन जमात है, हमने हमेशा पुरअमन सियासत की है। और ये जो पालतू सियासतदान थे, जो कठपुतली थे, जो सिलेक्टेड थे, जो 30 साल किसी अंपायर की उंगली की वजह से सियासत में थे, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। उनको अदम एतमाद से निकाला गया, अदम एतमाद से निकाला गया। एक नैब का केस और एक रात जेल में गुजारने की वजह से इन्होंने ऐलाने जंग अपने कारकुन को कमांडर हाउस पे, GHQ पे हिदायत साजिश के तहत हमला करवाए थे। और अगर हम इनको कानून में और कानून के कतारे में खड़ा नहीं करेंगे तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, और ना मैं ना आप इस मुल्क का, पाकिस्तान का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे वो दहशतगर्द हो या सियासी दहशतगर्द हो, हम समझते हैं कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। स्वात के अवाम ये भी जानते हैं कि जब भी आम आदमी का ख्याल रखा गया, गरीब आदमी का ख्याल रखा गया, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ख्याल रखा गया। डॉक्टर साहब हमें बता रहा था कि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर था जब आपको अपना मालिकाना हकूक मिले, और ये सिलेक्टेड का दौर था जब आपसे आपका मालिकाना हकूक छीना गया। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर था जब आपको टैक्स रिलीफ मिला। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर थे जब यहाँ के अवाम, पूरे पाकिस्तान के अवाम को रोजगार दिए गए। कायदे अवाम के बारे में कहा जाता था कि कायदे अवाम ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में रोजगार दिलवाता था, मगर यहाँ के नौजवानों को मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बाहर मिडिल ईस्ट में और यूरोप में भी रोजगार का बंदोबस्त करता था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में भी यह आम थी। हमारा नारा था कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी, और ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ रोजगार दिलवाती है मगर मईशत का ऐसी सूरत हाल बनाते हैं ताकि रोजगार के मौके नौजवान को मिले। सदर जरदारी का दौर में भी यही आपने सदर जरदारी का दौर भी देखा, आपने मियां नवाज शरीफ साहब का दौर भी देखा, आपने ये इमरान का दौर भी देखा। अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या पीपल्स पार्टी के दौर में आपको ज्यादा रोजगार मिला, या मियां साहब के दौर में ज्यादा रोजगार मिला, या खान साहब का दौर में ज्यादा रोजगार मिला? यहाँ के नौजवान को भी मालूम है, बुजुर्ग को भी मालूम है कि रोजगार के मौके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवाता है। वो जो कप्तान था वो तो रोजगार छीनता था। हम तो आज ये समझते हैं कि हालात ऐसे हैं
मुआशी हालात ऐसे हैं कि हर आदमी, हर शहरी परेशान है। और हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि हमारा मंशूर, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर, हमारा सारे मुआशी मसाइल का हल उस कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर में मौजूद है। इसलिए कायदे अवाम आम आदमी को हक दिलवाने की बात करता था, मजदूर, मेहनत कश किसान का बात करता था, नौजवान का बात करता था, हर तबका का ख्याल रखता था। और बाकी जमातें जो है वो तो मखसूस तबकात का ख्याल रखते हैं। मगर जब आप आम आदमी का ख्याल रखते हैं, जब आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम्स लेकर आते हैं तो हर आदमी को फ़ायदा होता है। जब गरीब का फ़ायदा होता है तो पूरा का पूरा मईशत को फ़ायदा होता है। और ये काम आज तक सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दुश्मनी भी किसी सियासी जमात से नहीं है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला बेरोजगारी से है, पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत से है, पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई से है। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब हम कायदे अवाम के मंशूर पे अमल करके भूख का खात्मा करेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे। इस जिदोजहद में मुझे आपके साथ चाहिए। अच्छे सियासतदान जैसे हमारा डॉक्टर साहब है, जो काम करने सियासतदान है, जो खिदमत करवाने सियासतदान है, उनके साथ चाहिए। और आप जैसे नौजवान, आप जैसे साथी अगर मेरे साथ हो तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल हम नहीं निकाल सकते। मैं समझता हूं अब वक्त आ गया है कि नौजवानों को मौका देना चाहिए। हमने तो इन बुजुर्गों को बहुत देखा है और मैं मानता हूं कि ये 30 साल में इन्होंने जरूर अपना मुल्क का खिदमत किया होगा। मगर अब पाकिस्तान का अक्सरियत जो पॉपुलेशन है वो नौजवान है। और आप अगर नौजवान को मौका मिलता है तो नौजवान आपको रिजल्ट्स भी दिलवा सकते हैं। 14 महीनों में आप देखें, आप हमारा फॉरेन ऑफिस की वो सारे तस्वीरें देखें, इतने सारे बुजुर्ग वजीर खारजा उन्होंने हमसे पहले लगाए थे। 14 महीना के अंदर ही अंदर एक नौजवान वजीर खारजा ने वो काम करके दिखाया है। जो हमारा बुजुर्ग भी नहीं कर सके। और मैं समझता हूं, मैंने पूरी दुनिया को देखा है, खास तौर पे ये 14 महीनों में मैंने ये इतने सारे ममालिक में गया हूं और मैंने देखा है, हर जगह देखा है कि कितना पोटेंशियल है और कितना दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार है। कभी कोई उठता है और कहता है कि अमेरिकी साजिश, तो कभी कोई उठ के कहता है कि कोई और साजिश। मैं सच आपको बताऊं, कोई साजिश नहीं है। नालायकी, नाकामी, सारे के सारे वो हमारे मसले हैं। दुनिया तो आपके हाथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार है। दुनिया जब आपके सैलाब आया था तो हमें लोग कहते थे
कि दुनिया आपके साथ खड़ा नहीं होंगे, वो तो रूस और यूक्रेन के जंग में मुलविस है, बिजी है, मसरूफ है, सारे वसाइल वहां लगे हुए हैं। मगर जब पाकिस्तान ने कॉल दिया, यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस रखा, तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक सारे ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े थे, और वो सब 10 अरब डॉलर के ऐलान कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान सीरियस है तो हम भी सीरियस है, मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। मैं आपको क्या बताऊं, इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अवाम के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, जिनके पास तालीम है और जिनके पास तालीम नहीं भी है, दोनों के लिए दुनिया भर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। कोई से आपका काम करवा दे तो दुनिया में नौजवानों की जरूरत है। उनकी पॉपुलेशन बुजुर्ग होता जा रहा है, हमारे यहाँ नौजवानों का तादाद सबसे ज्यादा है। वो लो स्किल वर्कर्स भी चाहते हैं, हाई स्किल वर्कर्स की चाहते हैं, इतना ही वो हमसे मांगते हैं कि हम अपने अंदरूनी मसाइल संभालें, अपना सियासी मसाइल संभालें, अपना मुआशी मसाइल सही तरीके से संभाले, तो पूरी दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि जितना पोटेंशियल हमारा नौजवान नस्ल में है, इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मेहनत करेंगे, हम मिलके जिद्दोजहद करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारा बुजुर्गों को हम दिखाएंगे कि जब नौजवान को मौका मिलता है तो नौजवान काम करके दिखाता है। वैसे जब ये नौजवान कहता था कि अदम एतमाद लेकर आओ, हम इमरान को भगा सकते हैं, तो हमारे बुजुर्ग हमारे बात नहीं मान रहे थे। आखिर जब वो नौजवान के पेज पे आ चुके, अदम एतमाद लेकर आए, तो आखिरकार हमने उस सिलेक्टेड को भगा दिया था। हम आज भी समझते हैं कि हिम्मत पकड़े, अगर आप इलेक्शन से भाग रहे हो तो कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। इलेक्शन के लिए तैयारी पकड़े, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि इलेक्शंस टाइम पे होना चाहिए, और अगर इलेक्शंस टाइम पे होते हैं तो ये नौजवान आपको दिखाता है कि कैसे इंशाअल्लाह ताला, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर बाय इलेक्शन जीता है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस में कराची में तारीख रकम करके अपना मेयर मुंतखब किया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए, हिम्मत पकड़े, आए, मैदान में आए। सारी सियासी जमातों को इलेक्शंस के लिए अपना तैयारी करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, और जो भी जीते इंशाअल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे और वो आपके मसाइल का हल निकाले। आखिर में बजट पे आना चाहूंगा। आजकल बजट का सीजन है और डाल साहब ने अपना बजट तो पेश किया है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना हाई लेवल कमेटी
वजीर आजम साहब और वजीर आजम की टीम के पास भेजा था कि आपके बजट जिस तरीके से पेश किया गया है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कम इनपुट है, और ख़ास तौर पे जहाँ तक सैलाब मुतासरीन की बात है, जहाँ तक मौसमी तब्दीली की बात है, अब स्वात के अवाम से पूछे, अब सिंध के अवाम से पूछे, अब बलूचिस्तान के अवाम से पूछे, अब जनूबी पंजाब के अवाम से पूछे कि हमारे लिए जो पिछले साल जो सैलाब आया था, पूरी दुनिया ने तो पाकिस्तान से वादा किया कि वो हमारे मदद करने के लिए तैयार है, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत ने भी वादा किया, दुनिया से वादा किया कि जो पैसा आप इकट्ठा करते हो हम उसको मैच करेंगे। फिर वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों से वादा किया कि जो पैसा आप सैलाब मुतासरीन पे या फ्लड की रिकंस्ट्रक्शन पे खर्च करते हैं हम उसको मैच करते हैं। तो मैं हैरान हुआ जब मैं बजट पढ़ रहा था, तो ना आपके लिए ना किसी सूबा के लिए वफाकी हुकूमत ने सैलाब के मुताबिक, सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। तो मैंने अपना पार्टी को कहा है कि जाए, हम इत्तेहादी जमात है, हम बराबरी पे यकीन रखते हैं, और ये मेरा मसला नहीं है, ये किसी एक आदमी का मसला नहीं है, ये पूरा मुल्क का मसला है। तो नून लीग वालों से जाके बात करे और उनको समझाए कि ज़रूरी है कि हम सैलाब मुतासरीन को मदद करने के लिए और मुआशी तरक्की के लिए भी ज़रूरी है कि सैलाब मुतासरीन के लिए हमारा बजट में पैसा मौजूद हो। वैसे वज़ीर आज़म साहब का नीयत पे मेरा कोई शक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने खुद अपने आंखों से चाहे वो स्वात हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, अपने आंखों से वो तबाही देखा है। मगर मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वज़ीर आज़म के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वज़ीर आज़म को हिसाब लेना चाहिए। वज़ीर आज़म इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, इस इत्तेहाद का वज़ीर आज़म है, और जो वादा चाहे हम दुनिया से करते हैं या सूबे से करते हैं या हम सब के वादे होते हैं और हमें पूरा करना पड़ेगा। और अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो एतराज़ है इस बजट पे जल्द ही डार साहब और बाकी जो उनकी टीम है हमारे एतराज़ात को वो दूर करेंगे, ताकि वो रिसोर्सेज मौजूद हो कि उनसे जो इतने अज़ीन 1/3 पाकिस्तान का सरजमीन पानी में डूबा हुआ था, पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस में सारे मीडिया से हमारा वज़ीर आज़म ने दुनिया से बताया है कि इतना तबाही हुआ है, और हमारा 4-4F क्लाइमेट स्ट्रैटेजी है, और हम पाकिस्तान में अब क्लाइमेट का इनकलाब लेकर आएंगे, और इस क्लाइमेट के इनकलाब के थ्रू मुआशी तरक्की भी होगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि वज़ीर आज़म कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। इंशाअल्लाह ताला हमारा मसाइल एड्रेस होंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे और इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर मैं ख़ास तौर पे स्वात के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ, और आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल के लिए इंतज़ार ही ना करें, आप आज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनरल इलेक्शन का कैंपेन शुरू कर दे। मैं तैयार हूं, और वक्त आ गया है कि हम सब मिलके शहीद भुट्टो का और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मिलके मुकम्मल करें। नारे भुट्टो।